ये सरासर पॉलिटिकल स्टंट है। वहाँ पे जब डिमोलिशन हो रहा था, मुख्यमंत्री ने उधर एक वॉचमैन अपॉइंट किया था। वो वॉचमैन उनको सब बातें जो है, वॉचमैन, यस वो मुख्यमंत्री ने, वॉचमैन बोल रहा है, यस वॉचमैन बोल रहा हूँ। और वो वॉचमैन है सुदेश चौधरी, शिवसेना का तालुका अध्यक्ष है। उन्होंने बोला कि ये जो रिसोर्ट है, ये पूरे किनार पट्टी के जो रिसोर्ट्स है वो इलीगल है और यहाँ पे पर्यटकों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आदमी बोल रहा है कि वो सब रिसोर्ट इलीगल है। जो आदमी के ऊपर इलीगल बांधकाम के एफआईआर है, जिसके बहुत सारे प्रकरण इलीगल बांधकाम के जुडिशियल में एक मेंशन है, नहीं बहुत गुस्सा है मेरे को। क्यों मालूम है क्या? उसने स्टेटमेंट किया मेरे समाज के बारे में, मेरे समाज के रोजी रोटी के बारे में। ये देख के मेरा खून खौल रहा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस कोर्ट के ठीक वसई कोर्ट के बाहर जहाँ पर आरोपियों को आज लाया गया था। उन आरोपियों को जो 7C रिसोर्ट वाले मामले में करीबन 10 से 11 आरोपी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और आज यहाँ पर पेशी के लाया गया था। राहुल तांडेल जी हैं इस पूरे विषय पर गंभीरता ध्यान दिए हुए हैं और लगातार परिवार के साथ, गाँव के साथ में डटे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मसला हुआ। राजू जी, क्या हुआ अंदर आज? क्या कुछ वकील और जज के बीच में बहस हुई और क्या कुछ निकल गया? आज हमारे गांव के जो निश्चित तौर पे आरोपी कहा नहीं जा सकता, ऐसे हमारे गांव वालों को आज कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया, तारीख के लिए लाया गया। और हमारे जो वकील हैं दिगंबर देसाई जी और फरगोस जी, उन्होंने जज के सामने पूरा वाक़या हो गया उसके पूरे सीसीटीवी फुटेज उनके सामने रख के, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करके, जिस प्रकार के जो व्यक्ति था उसका जो पास रिकॉर्ड है कि जैसे उसको, आप मिलिंद मोरे की बात कर रहे हैं? हाँ, मिलिंद मोरे की बात कर रहा हूँ कि जैसे उनको जो उनका बाईपास सर्जरी हुआ था वो फैक्ट है, और जैसे कि कैसे उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने किस पैमाने में ड्रिंक किया था। हाँ, मिलिंद मोरे ने ड्रिंक किया हुआ था और वो बेस पे जो उधर जो थोड़ा सा घमासान हुआ, दौड़ धूप हुआ, उसमें उनको जो उनका सांस फूल के आई और वो एक बोनेट पे आराम से हाथ ये करके फोल्ड करके खड़े थे और अचानक फिर उनको स्ट्रोक आया। वो पूरा सीसीटीवी का फुटेज हमारे वकील दिगंबर देसाई ने कोर्ट के सामने दिखाया। अच्छा। और उसके बाद में अपोजिशन वालों ने बोला कि हमारे पास अलग एंगल से फुटेजेस है। हमको एक्चुअली एफआईआर में लिखा है कि 8 से 10 व्यक्ति थे और ऑलरेडी 12 व्यक्तियों को अरेस्ट किया हुआ है। हाँ, संख्या बल बढ़ा दिया। संख्या बल तो ऑलरेडी बढ़ाया है और हमको और अरेस्ट करना है, ऐसा दिखा रहे थे। वो किस बात? तो ऑलरेडी एफआईआर में 8 से 10 लिखा हुआ है और अरेस्ट किया है 12 लोग को, और भी हमको और ये करना है। हमको कपड़े उनके जमा का, ऑलरेडी जो कपड़े उन्होंने पहने वही कपड़ों से आज भी उन लोग वहाँ पे अरेस्ट है। हमको मेडिकल इनका कराने का है। आपको समझ में आ रहा है ये सारे आर्गुमेंट? कुछ नहीं, लेकिन मेडिकल जो है वो जो आरोपी है उनका रोज मेडिकल होता है, कोर्ट में लाते वक्त मेडिकल होता है और उन्होंने आर्गुमेंट में बोला है हमको इनका मेडिकल करना है। आप कौन सा मेडिकल हो? तो अगर ये मेडिकल नहीं कर रहे, ये अगर मेहरबान हाईकोर्ट को अगर अपन आर्गुमेंट में बताया तो ये पुलिस वाले को क्या हशर होएगा? तो आपको लगता नहीं ये पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं बनावटी और कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं? ये सरासर पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल दबाव है। और ये दबाव मैं जाहिर तौर से आपके माध्यम से बोलता हूँ कि ये मुख्यमंत्री के कहने पे ये सब हो रहा है, ऐसा मेरा सरासर आरोप है। मुख्यमंत्री के कहने से ये हो रहा है और मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने आदेश दिया है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका रिसोर्ट डेमोलिशन होना चाहिए। हालांकि हमको तो इतना तक सुना है, हमको पता चला है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला कि मेरे को जो रिसोर्ट खड़ा है उसकी पहली तस्वीर चाहिए, रिसोर्ट डेमोलिशन होने के टाइम का वीडियो चाहिए और रिसोर्ट पूरा तरह नेस्त नाबूद होने के बाद का मेरे को फुटेज चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। उनको पूरी तरह नष्ट करना था। पूरी तरह नष्ट करना था।
क्या लगता है इसके पीछे मच्छी मार या किनार पट्टी के लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव का पीछे? नहीं, मच्छीमार लोग की ये कोई भी कीमत कर नहीं रहे, कोई भी कदर करने रहे, इनको मालूम है मच्छीमार जहाँ जाके किधर जाएंगे। मच्छीमार अलग अलग पार्टियों में बिखरे पड़े और इनको बाद में कोई भी एंगल से हमारे पास ही आना है, हमको ये वोट देना है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये इनको मालूम है। और वो बेस में उनके वो सब एक्ट चल रहे। क्या करेंगे आगे? जिस तरह का गांव का माहौल है, गांव के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कैसा माहौल है फिलहाल गाँव में? गाँव के लोग जो डरे हुए हैं सब में, गाँव पहले चाहता है कि हमारे जो 12 लोग अरेस्ट है वो पहले बाहर निकले और वो बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोग बाहर आए। वो बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हमारे पॉकेट्स मीटिंग चल रही है और जल्द से जल्द हम सभी राजकीय पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, इनका एक गैदरिंग करके हम एक सभा लेके एक लाइन एंड लेंथ नक्की करेंगे और उसके बाद में हम शांत नहीं बैठेंगे। शांत नहीं कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री की नज़र आप लोगों पे पड़ी तो? मैं आपके बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने मेरा तन मन धन ये समाज के लिए अर्पण किया हुआ है। तो अभी फिलहाल मेरे फैमिली में कुछ क्राइसिस हुए। मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया, मेरा अंकल एक्सपायर हो गया कोविड में, उसके वजह से थोड़ा सा मैं डिप्रेस था और उस वजह से थोड़ा मैं इस आंदोलन में आपको परेशान किया गया, आप पर कार्रवाई की गई तो? मैंने ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए हुए, तो डरेंगे नहीं? और वो बेस पे आज वापस मैं डरने का सवाल ही नहीं है। डरने का कोई कुछ भी हो जाए, डरने का सवाल ही नहीं है। न्याय किसी प्रकार से मिलना चाहिए। न्याय मिलना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि हमको कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। वो जो लोग हैं, जो रिसोर्ट मालिक है, उनके ऊपर आज 5 से 7 करोड़ रुपए का लोन है। उन्होंने अलग अलग बैंकों से कर्जा निकाल के, उनके जो रिश्तेदार है और रिश्तेदारों से लोन लेके, उनके गहने गिरवी रख के उन्होंने वो पैसा सब खड़ा किया है। मैंने मेरे आँखों से देखा हुआ है क्योंकि उनका मेरा फैमिली रिलेशन है। और वो बेस पे उन्होंने वो सब पैसा इकट्ठा करके उन्होंने वो रिसोर्ट बांधा था। पूरी तरह कमर टूट चुकी है उनकी। आज मैं आपको एक बात बोलूँ, वो जो पूरा फैमिली है वो 150 लोगों का फैमिली है और 150 लोग उसके ऊपर निर्भर थे। आज जो 150 लोगों की वाताहत हो गई। दूसरी बात, वो 150 लोगों का जो करता था वो रिसोर्ट था। हाँ। आज वो रिसोर्ट मर गया, नामशेष हो गया, उनका कर्ता पुरुष गया और उनके जो परिवार के जो मेन लोग थे वो 12 लोग जेल के अंदर। ये योजना तरीके से बनाई गई कि पहले ये तोड़ी, उनको जेल में डाली? नहीं, ये दोनों साथ में हो गया। दोनों साथ में किया उन्होंने। एक तरह से उन्होंने जुडिशल को हाथ में लेके, जुडिशल इन द सेंस कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रशासन को हाथ में रख के, कायदे को हाथ में रख के उन्होंने सप्लीमेंट्री 302 लगाया। सप्लीमेंट्री आकस्मिक मृत्यु जो था, आकस्मिक मृत्यु को उन्होंने मर्डर करके 302 लगाया। पहला आप एफआईआर देखेंगे तो आकस्मिक मृत्यु की नोंद है और दूसरे में एडिशनल उन्होंने सप्लीमेंट्री 302 ऐड किया। 103 हो गया जो 100 आज के हिसाब से 3 वो 103 हो गया। 103 लगाया है, 105 लगाया हुआ है जो अपन पहले के आरपी, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने वो कलम बढ़ाया और वही एंगल से ये जो पुलिस प्रशासन को दबाव डाल के ये किया और उधर महानगर पालिका को हाथ में लेके, वो प्रशासन को हाथ में लेके उन्होंने रातों रात उन्होंने वो रिसोर्ट डिमोलिश किया। तो शांत नहीं बैठेंगे, आंदोलन का रुख नहीं, शांत तो नहीं बैठेंगे। दूसरी मेरे को आपको एक एडिशनल बात बोलनी है। हाँ। कि मैं जानबूझ के ये बात बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जब डिमोलिशन हो रहा था, मुख्यमंत्री ने उधर एक वॉचमैन अपॉइंट किया था। वो वॉचमैन उनको सब बातें जो है, वॉचमैन, यस मुख्यमंत्री ने, वॉचमैन बोल रहे हैं? यस वॉचमैन बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने एक वॉचमैन अपॉइंट किया था और वो वॉचमैन उनको हर बात की जानकारी दे रहा था। और वो वॉचमैन है सुदेश चौधरी। अरे जो आई थिंक शिवसेना का तालुका अध्यक्ष है, वो सुदेश चौधरी जो है वो उसको वॉचमैन के तौर पे उन्होंने अपॉइंट किया और सुदेश चौधरी उनको हर बात की जानकारी दे रहा था। और उसके बाद में मैं आपको एडिशनल जानकारी देता हूँ
फिर आप जैसे मीडिया वालों ने सुदेश चौधरी से बाइट लिया और सुदेश चौधरी ने बाइट दिया और वो यूट्यूब पे मौजूद है कि सीएम साहब ने मेरे को यहाँ पे जो गतिविधि हो रही है उसको बताने के लिए और गतिविधि के ऊपर ध्यान देने के लिए सीएम साहब ने मेरे को यहाँ पे रखा है। हैं अपने सद कर रहे थे उसमें नहीं ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको वॉचमैन क्यों उसकी ये तो मेरे को उसने बोला ना कि सीएम साहब ने मेरे को यहाँ की गतिविधि मतलब देखिए हाँ और बताते रहिए देखिए मतलब वो वॉचमैन के तौर पे उनको वहाँ पे सीएम साहब ने अपॉइंट किया। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये जो रिसोर्ट है ये पूरे किनार पट्टी के जो रिसोर्ट्स है वो इलीगल है और यहाँ पे पर्यटकों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको कभी कभी मारा पीटा जाता है। ऐसा सुदेश चौधरी ने वो स्टेटमेंट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुदेश चौधरी जैसा चोर आदमी अपने पूरे तालुका में प्रसिद्ध है और वो आदमी बोल रहा है कि वो सब रिसोर्ट इलीगल है। जो आदमी के ऊपर जिसके बहुत सारे प्रकरण इलीगल बांधकाम के जुडिशियल में एक मेंशन है, वो आदमी बोल रहा है कि यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है। दूसरी बात एक आमदार के लिए सुदेश चौधरी हफ्ता वसूली का और भी कोई बहुत सारे पैमाने के वो काम कर रहा था एक आमदार के लिए। वो आमदार ने हाथ मार दिया बराबर। अभी जाके शिवसेना में गया और वो भी अभी सीएम की तो वो बेस पे बहुत गुस्सा आता है। नहीं बहुत गुस्सा है मेरे को। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि सुदेश चौधरी जो है मेरे से अच्छे से बात कर रहा था बराबर। उसका मेरा पर्सनली कुछ भी मतलब मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो आज उसने स्टेटमेंट किया मेरे समाज के बारे में, मेरे समाज के रोजी रोटी के बारे में, ये देख के मेरा खून खोल रहा है कि वो हमारे पेट पे आया। जो आदमी भ्रष्ट है, जो आदमी इलीगल काम करता है, जो आदमी हफ्ता वसूली करता है और जिसके ऊपर हफ्ता वसूली इलीगल बांधकाम के एफआईआर है, एविडेंस है, वो आदमी हमारे पेट पे आया। ये देख के मेरा खून खोल रहा है। सहन नहीं करेंगे? नहीं कदापि सहन नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये थे राजू तांडेल। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार का प्रकरण हुआ है उसमें कहीं न कहीं सीएम एकनाथ शिंदे का इंटेंशन हो, यानी उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता देखा और इसके बाद अब नतीजा तो आप देख ही रहे। अब देखना ये होगा कि इस परिवार को न्याय कब तक मिलता है और आखिर इस पूरे प्रकरण पर और क्या कुछ नजर आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।